हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चेक करेंगे कि एक्सेस वल्नरेबिलिटी क्या होती है और रिपोर्ट रीड करेंगे 1 से 2 राइटअप्स की और उनके बाद नोट्स लेंगे उन रिपोर्ट्स की। क्या करना है कि हमने जाना होता है पोर्ट्सवेगर लैब, हम चेक करेंगे। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल वेब वंडर्स के नाम से। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी पे जाएंगे और तो हम साथ साथ चैट जीपीटी की भी मदद लेते रहेंगे। इससे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी। तो ये भी हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दे देगा कि एक्स मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी is a type of security vulnerability that allows a attacker to inject malicious code into a web page viewed by other users. The goal of an XSS attack is to steal sensitive information such as login credentials or financial data, or to execute other malicious actions such as hijacking the victim's session or defacing the website. तो इसने बेसिकली इधर क्या कहा है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि अलाउ करता है एक अटैकर को कि क्या करे कि इंजेक्ट करे मलिशियस कोड एक वेब पेज के अंदर। यानी मलेशियस कोड से मुराद क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वेब पेज जो कोई सा भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक HackerOne का वेब पेज है, एक्टिविटी का पेज है, तो इसको बेसिकली आप वेब पेज कह सकते हैं, व्यूड बाय अदर यूज़र। तो ये सेम इसी तरीके से अगर मैं भी इसको देख रहा हूँ तो दुनिया में कोई भी, यानी ये पब्लिकली अवेलेबल है तो कोई भी इस पेज को देख सकता है। इधर इस तरह डॉम एक्सेस लिख कर ये सारे रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है, इनके लिंक्स को देख सकता है और बहुत सारी चीज़ें, यानी जो हैकर्स हैं उनकी उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर जा सकता है लिंक के ज़रिए। तो इसी तरीके से मतलब वेब पेजेस जो दूसरे यूज़र्स भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर क्या करूं, ये जो सर्च बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर कोई सा भी मलिशियस कोड इंजेक्ट कर दूं। अभी मलिशियस कोड क्या चीज़ है वो हम आगे देखेंगे। तो अगर मैं इधर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी मलिशियस कोड इंजेक्ट कर दूं और वो कोड किसी दूसरे यूज़र को भी दिखाई दे, इन द सेंस कि अगर मैंने इधर एक कोड इंजेक्ट की है तो वो कोड किसी और यूज़र को भी दिखाई दे, यानी उसके ब्राउज़र में भी वो कोड एग्जीक्यूट हो जावास्क्रिप्ट का, तो क्या हो जाएगा कि एक्सेस वल्नरेबिलिटी उसको हम बोलेंगे, व्यूड बाय अदर यूज़र, ठीक है। द गोल ऑफ एन एक्सेस अटैक इज़ टू स्टील इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। एक्सेस अटैक की गोल क्या होता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करें, सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल डाटा, जैसा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड और ईमेल है, और फाइनेंशियल डाटा है, जैसे कि फाइनेंशियल डाटा और भी बहुत से डाटा होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, और टू एग्जीक्यूट अदर malicious actions such as hijacking the victim session और defacing the website। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो वेबसाइट होती है उसको डिफेस किया जाए, जैसे कि इधर इसने मालूम कर दिया है कि ये इधर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, डोम एक्सेस से इधर लिख रहा हूँ तो इधर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो ये क्या करेगा कि यार इधर एक पेलोड इंजेक्ट कर देगा, और पेलोड इंजेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा कि वो उस पेलोड के अंदर एक लॉगिन फॉर्म लगा देगा, लॉगिन फॉर्म HTML के अंदर एम्बेड कर देगा, तो वो लॉगिन फॉर्म इधर रजिस्टर हो जाएगा, मतलब उस पेज में हमें दिखाई देगा कोई अदर यूज़र को भी। तो इस तरीके से कोई भी उसका विक्टिम हो सकता है, मतलब कोई अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल सकता है उधर चेक करने के लिए या कोई ओपन करने के लिए। तो इसी तरीके से वो अपना क्रेडेंशियल्स HackerOne को नहीं देते हुए एक हैकर के हाथों थमा रहा है इस वजह से। तो सेम इसी तरीके से सच एज हाईजैकिंग द विक्टिम सेशन बेसिकली सेशन कुकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इधर लॉग इन हूँ, अगर मैं इधर इनएक्टिव रहूँ, मतलब इधर क्लिक ना करूँ, होवर ना करूँ इधर घंटे 2 के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा पेज,
तो ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और बताएगा कि यार आपका जो सेशन है वो इनएक्टिव हो चुका है, मतलब सेशन एक्सपायर हो चुका है, तो मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा इसकी वजह से, अगर आप इनएक्टिव ज़्यादा रहते हैं। तो सेशन बेसिकली क्या होता है कि कुकीज़ के अंदर, जब मैं कुकीज़ की नाम ले रहा हूँ तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुकीज़ ब्राउज़र के अंदर से होते हैं। अगर आप कुकी मालूम करना चाहते हैं कुकी किधर से होते हैं, तो आप एक एक्सटेंशन भी है, उसका मैं नाम लिख देता हूँ इधर। उस एक्सटेंशन का नाम कुकीज़ करके कुछ है शायद। अगर मैं इधर चेक करूँ कुकीज़ एक्सटेंशन, तो आपको मिल जाएगा इधर, बिल्कुल ये है स्गेंट्रा डॉट का कुकीज़ एडिटर। तो इसके अंदर आपको, अगर आप ये इंस्टॉल कर लेंगे, मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम ब्राउज़र है, तो इसके अंदर आपको कुकीज़ मिल जाएंगे, वरना आप सेटिंग्स में जाएंगे, आपको इधर सेटिंग्स के अंदर आपको फिर कुकीज़ इधर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर ये भी एक तरीका है, मतलब सेटिंग्स में जाएं और इधर कुकीज़ लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कुकीज़ मैंने लिखा तो आप देखें सिंक एंड सनर पे आया हुआ है, और उसके बाद ये देखो ऑटो कंप्लीट सर्च यूआरएल सेंड्स कुकीज़ वगैरह वगैरह। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, ये आपको ऑटोमेटिकली फैच करके देगा। तीसरा तरीका क्या है कुकीज़ को मालूम करने का? तीसरा तरीका बताता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे आप। एक तो तरीका ये हो गया, यानी कि जो क्रोम एक्सटेंशन था वो आपने इंस्टॉल किया, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको सारे कुकीज़ दिखाएगा। अभी मैं अपना हैकर1 का कुकी आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि I might become a victim of you peoples, so that's why I don't wanna share you with my cookies. ओके तो ये यानी कुकीज़ एडिटर आप इंस्टॉल करके कुकीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्सेस रिपोर्ट है, इधर मैंने ओपन किया हुआ है, एक्सेस ड्यू टू इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ पोस्ट मैसेज। इधर इसने पूरी एक रिपोर्ट लिखी है। इस हैकर ने बड़ा शातिर हैकर था, उसने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की है जो कि डोम एक्सेस वल्नरेबिलिटी है। वो हम चेक करेंगे कि कैसे आया। तो इसके बाद हम अपने जो लेसन है उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि एक्सेस अटैक ऑकर्स व्हेन अ वेब एप्लीकेशन डज नॉट प्रॉपर्ली सैनिटाइज यूजर्स इनपुट। क्यों एक्सेस मतलब आ जाता है वल्नरेबिलिटी वेबसाइट्स के अंदर? बेसिकली उनकी मेन दो वजह होती हैं। उन वजूहत में से जो मेन वजह है वो क्या है? वो बेसिकली ये कि सैनिटाइज नहीं कर देते हैं प्रॉपरली वेब एप्लीकेशंस। यूज़र्स का जो डेटा होता है उनको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, तो इसी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर एक्टिविटी पे आया और देखो ये मेरा अभी सेशन एक्सपायर हो गया है, तो इस वजह से इसने मुझे साइन इन वाली फॉर्म में भेज दिए कि भाई आप मेहरबानी करके दोबारा साइन इन हो जाए। तो मैं साइन इन तो कभी भी नहीं होगा, तो मैं इधर इसके ऊपर जाऊंगा, एक्टिविटी पे जाऊंगा, हैकर्स पे जाऊंगा, एक्टिविटी पे जाऊंगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई मेरा जो है सर्च बार, ये देखो इनपुट, अगर इसने इनपुट सैनिटाइज नहीं किया तो इसके अंदर आ सकता है बग। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं इधर दे रहा हूँ स्क्रिप्ट, ये मलिशियस कोड है जो मैं आपको बता रहा था ना कि सेंसिटिव मलिशियस कोड, इंजेक्ट मलिशियस कोड। तो ये इधर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ मलिशियस कोड, स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट, और इधर इस तरह क्लोज करके अलर्ट मैं दे रहा हूँ। अलर्ट भी आप दे सकते हैं, आप कंफर्म भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब जो सिंटैक्स सही हो तो आप वो दे सकते हैं इधर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर दिया स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट। अगर इसने ये मेरे जो मलिशियस करैक्टर इसने सैनिटाइज नहीं किए
तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हैकर वन के ऊपर, यानी इधर मुझे पॉपअप मिल जाएगी इधर इधर कहीं कि एक्सएसएस जो उसके अंदर है। अगर सॉरी मैंने स्क्रिप्ट के स्पेलिंग गलत लिखे थे, अगर इसने सैनिटाइज़ किया प्रॉपरली तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे कि हमें इधर प्रिंट होके एज इट इज़ मिल गया है। देखो इसने क्या किया है, इसने बिल्कुल सैनिटाइज़ किए हैं इन डेटा को। किस तरह सैनिटाइज़ किया है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसने इस तरह सैनिटाइज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इधर से ले जाता हूँ अपने मोज़िला के अंदर, क्योंकि उधर इंस्पेक्ट या पेज सोर्स कोड करना आसान होता है थोड़ा, इसी वजह से मैं आप लोगों को उधर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर जो मेरा वर्क फ्लो है, अप्रोच है, उसके साथ साथ आप लोगों को समझाता भी चलूँ कि कैसे एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ हैपन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर इसको सेलेक्ट किया, देखता हूँ कि इसने सैनिटाइज़ किया हुआ है नहीं किया इन टैग्स को। पहले तो इसने डबल कोट्स के अंदर इनको डाल दिया है, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसने की है। दूसरा, इसने अलर्ट पॉपअप में क्यों नहीं दिखाया है, तो हम देखेंगे कि भाई इसने हमें अलर्ट पॉपअप क्यों नहीं दिखाया है। तो हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे इसको और व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, तो इधर आप देख सकते हैं जनाब, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो इसकी देखने की। तो आप देखें इधर इधर दे रहा है एंड GT और इसके बाद एंड LT और इसके बाद ये दे रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर ओपन कर देता हूँ क्या चीज़, base64 इनकोडिंग, base64 में इधर ओपन कर देता हूँ। तो उसने क्या किया है, बेसिकली उनको सैनिटाइज़ किया है। किनको सैनिटाइज़ किया है, ये जो मैंने दिए हुए थे टैग्स उनको किया है इसने सैनिटाइज़। और इसके बाद स्क्रिप्ट को ऐसे छोड़ा है अलर्ट, और इसको सैनिटाइज़ नहीं किया है, यानी ये जो चीज़ें थी, ये जो ब्रैकेट्स थे उनको सैनिटाइज़ नहीं किया है, इसको सैनिटाइज़ किया है। और उसके बाद बैकस्लैश, इसको भी बैकस्लैश को सैनिटाइज़ नहीं किया है। और जो आप देख सकते हैं इसने यूज़र के इनपुट को सैनिटाइज़ करके हमें दे दिया। तो इधर अलर्ट पॉपअप करवाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट वी कैन डू दैट। लेकिन अदर उसके लिए हमें ट्रायल एंड टेस्ट की एक सीरीज़ रखनी होगी। कोई इस तरह की जावास्क्रिप्ट कॉम्बिनेशन हम ढूंढ पाए, क्या करें, हम इस तरह की कॉम्बिनेशन जावास्क्रिप्ट की ढूंढ पाए जिसमें ये चीज़ें, यानी ये चीज़ें मुराद क्या, ये चीज़ें यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन वो ना हो, और उसके बाद क्या हो, ये भी ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने, हाँ बिल्कुल, ये इनको भी क्या कर दिया है, सैनिटाइज़ करके हमें दे दिए। तो हमें पता चला है कि यार ये जो हमारे चीज़ें थी वो क्या हो रही थी, वो हो रही थी सैनिटाइज, जिसकी वजह से हमारा कोड एग्जीक्यूट मलिशियस नहीं हो पाया। तो आगे चलते हैं और मज़ीद डिटेल में हम देखेंगे कि एक्सेस वल्नरेबिलिटी के ज़रिए आप वेबसाइट्स को कैसे हैक कर सकते हैं। अच्छा, तो गोल इसका है कि स्टील करे इंफॉर्मेशन सच एज लॉग इन क्रेडेंशियल्स, फाइनेंशियल डाटा, और एग्जीक्यूट malicious code such as hijacking the victim's session or defacing the website. Access attacks occurs when a web application does not properly sanitize users input before displaying it on a web page. क्या कह रहा है, एक्सेस अटैक्स होते हैं when a web application does not properly sanitize user input before displaying it on a website. तो इसने क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेइंग से पहले यूज़र इनपुट को सैनिटाइज़ किया। सैनिटाइज़ करने का क्या मतलब, सैनिटाइज़ करने का मतलब ये एक उसके जो बैड कैरेक्टर्स थे जिससे वो मलिशियस कोड बन रहा था जावास्क्रिप्ट का, वो उसने क्या कर दिया, HTML इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसको HTML इनकोडिंग भी बोलते हैं। तो मैं चल रहा हूँ ऐसे, मैं एज ए बिगनर को माइंड में रख कर आगे जा रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ें पहले की हैं तो आप बने रहें इसके साथ, इस कोर्स के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
तो ये तो डज नॉट प्रॉपरली सैनिटाइज, तो ये भाई हैकर वन हमारा सैनिटाइज कर रहा है। बिल्कुल हमें एक से वेबसाइट्स चाहिए हैकर वन पे कहीं पे जो ये सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, सिंपली हम उनको जाकर ये वाली पॉपअप अलर्ट वाली स्क्रिप्ट दिखाएंगे, यानी ये कोड दिखाएंगे और हमें एक्सेस वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी टू एग्जीक्यूट अदर malicious actions such as hijacking the victim session और defacing the website। डिफेसिंग की मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इधर कोई लॉगिन पेज वगैरह दे सकता है अगर इसने ये इनपुट सैनिटाइज नहीं किए होते। Access attack occurs when a web application does not properly sanitize user input before displaying on a web page। वही बात, अटैकर कैन एक्सप्लॉइट दिस बाय इंजेक्टिंग कोड सच एज जावास्क्रिप्ट, इसने बता दिए, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। into a web page that will execute by other user browser, जो कि एग्जीक्यूट कर सकता है अदर यूज़र, यानी दूसरे किसी विक्टिम के यूज़र पर वो कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सेस अटैक्स। एक्सेस अटैक्स 3 टाइप्स होते हैं एक्सेस अटैक्स के। कितने? 3, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, स्टोर्ड एक्सेस, डॉम बेस्ड एक्सेस। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इधर एक इसने चौथी भी टाइप थी जिसको हम ब्लाइंड एक्सेस कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, वो हम आगे मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। तो ये बेसिकली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि कंप्लीट एथिकल हैकिंग है, वेब हैकिंग रिलेटेड, सही है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, द अटैकर injects malicious code into a URL that is then reflected back to the user in the web page response। This type of attack requires the victim to click on a special crafted link। Stored access, reflected accesses, the attacker injects malicious code into a URL that is then reflected back to the user in the web page response। This type of attack requires the victims to click on a special crafted link। ये क्या करता है कि अटैकर को मलिशियस कोड का मतलब क्या, ये मैंने आपको बता दिया, स्क्रिप्ट अलर्ट, ये मैंने एक सैम्पल बताया है मलिशियस कोड्स की। अगर आप इधर गूगल में लिखेंगे क्या चीज़, XSS अटैक्स पेलोड्स, आप इधर लिखेंगे गूगल पे तो आपको टन्स एंड टन्स ऑफ XSS पेलोड्स मिल जाएंगे। तो अभी आप लोगों के जहन में ये आ रहा है कि यार क्या हो अगर हम ये सारे मलिशियस जो पेलोड्स हैं वो उठाकर किसी वेबसाइट पर लगा दें और वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएं। तो दिस इज़ नॉट गोना हैपन बिकॉज देयर आर द सिक्योरिटी फायरवेल्स वेबसाइट्स के बिहाइंड होते हैं। सिक्योरिटी फायरवेल्स वो क्या करते हैं, वो इनको सैनिटाइज करते हैं, किन चीज़ों को, इनको और इस तरह के और कैरेक्टर्स जो मलिशियस होते हैं उनको सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने का क्या मतलब HTML इनकोडिंग में कन्वर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दिस टाइप ऑफ अटैक, यानी रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है कि अटैकर इंजेक्ट करता है कोई भी कोड URL के अंदर मतलब इधर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देख सकते हैं, अगर इसने हमें पॉपअप दे दिया होता तो क्या होता, तो ये वाली कोड जो इस URL के अंदर है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कॉपी करके इधर आप लोगों को थोड़ा इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो URL है पूरी हैकर वन की, वो मैंने उठाकर इधर ला दी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या दे दिया है हमें, स्क्रिप्ट अलर्ट XSS स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। तो क्या करना होता है बेसिकली हमें कि अगर इस तरह का कोई सा भी पेलोड एग्जीक्यूट हो URL के अंदर, उसको रिफ्लेक्टेड एक्सेस कहेंगे हम सिंपली। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है। अगर मैंने इधर ये पेलोड दिया है hackerone.com के इनपुट के अंदर, अगर इसने XSS एग्जीक्यूट किया इधर तो ये रिफ्लेक्टेड XSS है, अदरवाइज़ ये नहीं है, सिंपल, गॉट इट। इसके बाद है स्टोर्ड एक्सेस, द अटैकर इंजेक्ट्स मलिशियस कोड इनटू अ वेब एप्लीकेशंस डेटाबेस। क्या करता है, अटैकर इंजेक्ट करता है मलिशियस कोड वेब एप्लीकेशन डेटाबेस के अंदर, यानी डेटा। आप ये सोचेंगे कि यार स्टोर्ड एक्सेस मतलब
हमारी जो कोड है वो जाकर स्टोर हो जाएगी, बिल्कुल स्टोर हो जाएगी। ये जो हमारी मलिशियस कोड है वो स्टोर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किस एक सिनेरियो आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस तरह करते हैं कि फ़ेसबुक पर जाते हैं और अपने इधर मैं फ़ेसबुक ओपन कर देता हूँ अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल just for the sake of the learning purpose I am doing that, otherwise it is going to be illegal. So you make sure to be very curious। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यार इस तरह के जो काम है वो किसी और यूज़र्स की अकाउंट्स पे नहीं करने हैं। सिंपल एज दैट। मैं इधर अपने इस पे कर देता हूँ, एक पिक्चर है मेरी, जो मेरे टीचर हैं उसके साथ जो मेरा एक पिक्चर है उसके अंदर मैं इधर एक लगा देता हूँ। क्या चीज़ लगाता हूँ, एक पेलोड लगाता हूँ। जो पेलोड मैंने इधर लिया था उसको मैं कॉपी करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैंने इधर दे दिया और इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फेसबुक है, फेसबुक में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने हमें सैनिटाइज करके दे दिया होगा। सैनिटाइज प्रॉबेबली, यानी सैनिटाइज को मैंने आपको उनको पहले डिस्कस किया था। तो इसने एग्जीक्यूट इस कोड को नहीं किया, एक्सेस को। तो ये तो क्लियर हुआ कि भाई अगर इधर पॉपअप आता, मतलब इधर एक्सेस की जो पॉपअप थी इधर एक बार आता जैसे, तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट करूँ। स्टोर्ड एक्सेस की आपको थोड़ी आइडिया बता दी है कि अगर आप किसी कमेंट के अंदर इधर कोई सा भी स्क्रिप्ट वगैरह लगा दें और वो इधर पॉपअप दे दे तो वो यानी स्टोर हो गया है, वो कमेंट स्टोर हो गए हैं डेटाबेस के अंदर। जब भी कोई यूज़र उस कमेंट को देखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वेल स्पोकन की जगह इधर एक मलिशियस कोड दिया होता तो क्या होता कि वो कोड मुझे भी दिखाई देता, मतलब वो मलिशियस कोड मेरे ब्राउज़र के अंदर भी चल जाता, मेरा सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता उस कोड की वजह से। तो इसको बेसिकली स्टोर्ड एक्सेस कहेंगे। डॉम बेस्ड एक्सेस क्या होता है? तो सबसे पहले हमें डॉम देखना होगा कि व्हाट इज़ डॉम। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर क्या करता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको समझाता हूँ कि डॉम क्या होती है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होती है वो डॉक टाइप HTML, यानी कि HTML पूरी जो कलेक्शन होती है उसको हम कहते हैं जो ट्री स्ट्रक्चर है। जैसा कि इधर HTML है, हेड है, इसका मेटा टैग है और उसके बाद लिंक है और उसके बाद ये मेटा है और ये सारे स्क्रिप्ट टैग हैं और मेटा टैग्स हैं। तो इधर से लेकर ये इसकी जितनी भी ट्री स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से लेकर जितना इधर तक एंड तक जो क्लोजिंग HTML टैग है, क्लोजिंग बॉडी टैग है, तो ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML की ट्री स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिकली। अच्छा, तो बेसिकली डॉम एक्सेस वो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूं और इधर मैं डॉक्यूमेंट लिखूं, डॉक्यूमेंट सॉरी, तो मैंने इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखे थे, इस वजह से इसने मुझे, तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसने मुझे ये जो HTML पूरा का पूरा बॉडी HTML टैग, डॉक टाइप और उसके बाद जो भी चीज़ें दे दी हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो डॉम है, इसको डॉम कहते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक ये जाने तो अच्छा, उसके आगे हम डिटेल में जाएंगे जब हम डॉम एक्सेस वल्नरेबिलिटी के लैब सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ डॉम एक्सेस। टू प्रिवेंट एक्सेस अटैक्स, वेब डेवलपर्स शुड यूज़ इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन टेक्निक्स टू यूज़र टू इंश्योर दैट द यूज़र इनपुट इज़ सेफ बिफोर, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक्सेस अटैक अगर आप वेब डेवलपर्स को बचाना है तो इनपुट वैलिडेशन एक मस्ट है। मतलब कोई भी यूज़र डेटा को, यूज़र इनपुट को इस तरीके से आप ट्रीट ना करें कि एज़ मतलब
आप अपने एजम्पशन को बाहर रखें, उसकी जो भी यानी इनपुट है उसको सैनिटाइज करें। सिंपल ये यही कहना चाहता है इस पैराग्राफ के अंदर। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इधर एक पेज के अंदर ये बंद कर देता हूँ सारी चीज़ें, ये एक्सेस पेलोड्स और ये चीज़ें सारे बंद करके मैं क्या करता हूँ कि इधर एक मैं लिखता हूँ कि XSS पोर्ट स्वेगर लैब्स। तो मैं इस लैब्स के अंदर जाऊँगा और इधर नोट्स ले लूँगा और नोट्स के साथ साथ हम लैब्स भी सॉल्व करेंगे एक्सेस की। तो ये बेसिकली मैं एक सीरीज़ पूरा बनाने जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट की जो फ्रंट एंड जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो आप इधर देख सकते हैं, इधर लिखेंगे कि अगर लिस्ट ऑल ऑफ द बग टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड तो आपको इधर मिल जाएगा कि इतने बग टाइप हैं, यानी इतने तरह के बग्स फ्रंट एंड में आ सकते हैं। तो हम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हमने लिखना था, बग टाइप्स सॉरी नहीं, क्योंकि बग्स सॉफ्टवेयर के वेबसाइट्स के बहुत होते हैं। सिक्योरिटी बग्स तो इधर आपको here are some common types of security bugs that can occur in front end web development, cross site scripting एक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर CSRF है, क्लिक जैकिंग है, और इसके बाद है इंफॉर्मेशन लीकेज है, और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट है, और उसके बाद इनसिक्योर डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, इसके बाद है इनसिक्योर स्टोरेज है, वगैरह वगैरह। मतलब और भी बहुत सारे हैं, इसने ये मैं 7 दिखा दिए हैं। तो 7 तरह के फ्रंट एंड के यानी जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड बग्स हैं, सिक्योरिटी बग्स। तो हम उनको वन बाय वन चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने इधर लैब लाया, वो जो कि रिफ्लेक्टेड एक्सेस की लैब है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो राइटअप्स वगैरह है ना, उनको रीड करेंगे, क्योंकि राइटअप्स जो पोर्ट्स वगैरह के होते हैं वो बिल्कुल टॉप नॉच होते हैं समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन राइटअप्स को की ओवरव्यू ले लेते हैं और उनके नोट्स बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं इधर नोट पैड के अंदर इधर नीचे लिख देता हूँ, नोट्स अबाउट एक्सेस वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो इधर मैं नोट्स भी लेता रहूँगा और साथ साथ आप लोगों को समझाता रहूँगा कि ये क्या कह रहा है। बेसिकली अगर आप इंग्लिश में वीक है या आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाऊँगा। बेसिकली यही मेरा चैनल का मतलब है कि आप लोग उर्दू हिंदी में आसानी से वेब सिक्योरिटी यानी वेब हैकिंग सीख सकें। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है बेसिकली? इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डिस्क्राइब द different varies of cross site scripting vulnerability and spell out how to find and prevent cross site। कह रहे हैं कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ जो हमने पहले बात किए थे, एक्सेस, डोम एक्सेस, रिफ्लेक्टिंग एक्सेस और स्टोर्ड एक्सेस वगैरह वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है? सबसे पहले क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज़ आल्सो नॉन एज एक्सेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है XSS। तो आप लोग थोड़े मतलब हैरान होंगे कि यार ये XSS क्यों है। तो इसकी पीछे भी एक स्टोरी है। बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को C से तो CSS बन जाता था, C से बिल्कुल CSS बन जाता था। तो उन्होंने कहा कि यार CSS जो कास्केडिंग्स का स्टाइल शीट है, ये तो इसके नाम से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो उन्होंने C की जगह पे X रख दिया, यानी XSS इसका नाम पड़ गया। इसके बाद वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अलाउज एन अटैकर टू कंप्रोमाइज द इंटरेक्शन दैट द यूज़र हैव विद अ वल्नरेबल एप्लीकेशन। क्या करता है कि वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जो अलाउ करता है अटैकर को कंप्रोमाइज इंटरेक्शंस दैट द यूज़र विज वल्नरेबल एप्लीकेशन। अगर यूज़र कोई भी वल्नरेबल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करता है, यानी उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करता है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि दैट यूज़र बिकम विक्टिम ऑफ दैट अटैकर ऑफ दिस बाय दिस वल्नरेबल एप्लीकेशन, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर बग गए, एक्सेस बग गए।
तो क्या है, इधर हम टेक ले सकते हैं अलाउज एन अटैकर, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करके इधर लिख देते हैं, allows an attacker to compromise the interaction that the users have with a vulnerable application। तो ये पहली टेक हो गई हमारी जो हमने रीड किया था। इट अलाउज अटैकर्स टू सर्कमवेंट द सेम ओरिजिन पॉलिसी। सेम ओरिजिन पॉलिसी वो थोड़ी हाई लेवल की है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी भी एक इस तरह समझे कि एक ब्राउज़र्स पॉलिसी है, ब्राउज़र सिक्योरिटी पॉलिसी, सही है। इधर हम इसको लिख देते हैं कि सेम ओरिजिन पॉलिसी एज अ ब्राउज़र। तो अब हम कोशिश करेंगे एक ओवरव्यू लेंगे, यानी ब्रेड्थ नॉलेज लेंगे, एक्सेस की डेप्थ नॉलेज हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो हम ब्रेड्थ नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राउज़र सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, सही है। तो ये टेक हो गई हमारी, विच इज़ डिज़ाइन टू सेग्रीगेट द डिफरेंट वेबसाइट्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब अभी ये सेम ओरिजिन पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि सेग्रीगेट करता है, डिफरेंशिएट करता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट। सेम ओरिजिन पॉलिसी की मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता चलूँ, जैसे कि इधर ये पोर्टस्वेगर का जो portswagger.net वेबसाइट है वो ओपन है मेरे ब्राउज़र में। अगर मैं चाहूँ कि यार ये इस ब्राउज़र से, यानी इस वेबसाइट से मैं एक रिक्वेस्ट मारूँ HackerOne पे और उसकी जो डाटा है उसको फेच करूँ, उसकी कुकीज़ वगैरह को फेच करूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये डिसअलाउ करता है हमें सेम ओरिजिन पॉलिसी। सेम ओरिजिन पॉलिसी इसी तरीके से, यानी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से इंटरेक्शन करने के लिए नहीं छोड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी नॉर्मली अलाउज एन अटैकर टू masquerade a web एज अ विक्टिम यूज़र, ठीक है। विक्टिम यूज़र को क्या करता है कि उसको उसके डेटा को चोरी कर देता है, as simple as that, to carry out any action that the user is too able to perform and access any of user data। मतलब कोई भी malicious एक्टिविटी करता है और उसकी सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकता है। if the victim user has privileged access within application then the attacker might be able to log in to gain full control over all of the application's functionality। क्या कहता है कि अगर विक्टिम को प्रिविलेज्ड एक्सेस है एप्लीकेशन का, मतलब वो उसने लॉगिन किया हुआ है, दैन द अटैकर क्या करेगा, अटैकर कर सकता है माइट बी एबल टू गेन फुल कंट्रोल ऑफ ऑल द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी एंड डेटा। यानी कि विक्टिम यूज़र ने लॉगिन किया facebook.com पे फॉर एग्जांपल, उसका जो ईमेल है, पासवर्ड है, उसकी जो जितनी भी डेटा है वो उसकी सेटिंग्स या प्रोफाइल की सेटिंग पे कई जगह पे सेव है। तो वो अटैकर क्या करता है कि एक्सेस वल्नरेबिलिटी एग्जीक्यूट करके उसकी जो भी डेटा है उनको एक्सेस कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। हाउ डज एक्सेस वर्क? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क्स बाय मैनिपुलेटिंग अ वल्नरेबल वेबसाइट सो दैट इट रिटर्न्स malicious जावास्क्रिप्ट टू द यूज़र। जावास्क्रिप्ट की इसने रोल बता दी है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या करता है कि कोई भी एक वल्नरेबल वेबसाइट जो कि यूज़र के इनपुट को सैनिटाइज नहीं कर रहा है उसको क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा उसको। उसकी मैनिपुलेशन कैसे होगी, किस तरह होगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करके, एज सिंपल एज दैट। व्हेन द malicious कोड एग्जीक्यूट अ विक्टिम ब्राउज़र द अटैकर कैन फुली compromise देयर इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन। तो हमें एक चीज़ और, यानी कि हम फुल कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं देयर इंटरेक्शन, मतलब थोड़ी सी इंटरेक्शन यूज़र की चाहिए होगी, बिल्कुल से 1 क्लिक या 2 क्लिक वगैरह वगैरह। तो एक्सेस से फुल कंप्रोमाइज़ पॉसिबल है एप्लीकेशन की, सही है। इसके बाद हम मैं इधर ये दे रहा है कि HTTPS इनसिक्योर वेबसाइट कमेंट मैसेज के अंदर इसने डाल दिया स्क्रिप्ट सोर्स HTTPS ईमेल यूज़र बैड script.js और स्क्रिप्ट टैग के अंदर, यानी ये एक malicious कोड इसने इंजेक्ट कर दिया है। तो ये बेसिकली पहले काट दिया था। तो ये बेसिकली मैं इस पिक्चर की बात कर रहा था तो गड़बड़ हो गया था। तो इस पिक्चर के अंदर हमें क्या दिखा रहा है, हमें क्या सिखा रहा है कि एक यूज़र है, वो मलिशियस यूज़र है, यानी हैकर है ये बंदा। और ये बंदा एक नॉर्मल यूज़र है, इसने लॉगिन किया फेसबुक पे। तो ये जो एप्लीकेशन है फेसबुक पे या कोई भी एप्लीकेशन पे, तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो वल्नरेबल है। कौन से एक्सेस अटैक पे, यानी यूज़र
के जो इनपुट है उनको सैनिटाइज नहीं कर रहा है सिंपली। तो क्या करेगा ये इसके अंदर ये जो मलिशियस हैकर है वो क्या करेगा, इस वेबसाइट के अंदर एक पेलोड अपनी छोड़ देगा, यानी एक पेज इस तरह बना के इसके अंदर छोड़ देगा। तो जब भी कोई मलिशियस यूज़र इसके अंदर आ जाता है इन द सेंस कि वो लॉगिन करता है, तो उसको एग्जीक्यूट होने में, यानी उसको वो पेज दिखता है, तो वो जब उसको क्लिक करता है या होवर करता है तो वो उसकी विक्टिम बन जाती है, उसकी सारे डेटा क्रेडेंशियल्स वगैरह इसके पास चले जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो आगे हम देखेंगे लैब्स हैं एक्सेस के, एक्सेस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। एक्सेस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में इसने हमें क्या बताया कि यू कैन कन्फर्म मोस्ट काइंड ऑफ एक्सेस वल्नरेबिलिटी बाय इंजेक्टिंग पेलोड्स, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस वीडियोज़ के अंदर कि पेलोड्स हम इंजेक्ट करके किस तरह एक्सेस वल्नरेबिलिटी को पॉसिबल बना सकते हैं। दैट काजेज योर ओन ब्राउज़र टू एग्जीक्यूट सम आर्बिट्री जावास्क्रिप्ट। उसको हम अभी लैब में देखेंगे कैसे पॉपअप अलर्ट करवाना है। इट्स लॉन्ग बीन प्रैक्टिस टू यूज़ अलर्ट हम पॉपअप अलर्ट लगाते हैं बहुत पुराने से। फंक्शन फॉर दिस पर्पस बिकॉज इट्स शॉर्ट, हार्मलेस एंड प्रिटी हार्ड टू मिस व्हेन इट्स सक्सेसफुली कॉल्ड। मतलब ये आसान है, शॉर्ट है, और मतलब इसको मिस करना बहुत मुश्किल होता है। व्हेन इट्स सक्सेसफुली कॉल्ड, जब आप इसको कॉल करते हैं, मतलब अलर्ट पॉपअप एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। इनफैक्ट you solve the majority of our labs by invoking alert pop-ups in a simulated victims browser. Unfortunately, there's a slight hitch if you use Chrome browser. अगर आप Chrome browser यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा hitch है। From version 92 onward, July 20th and 21th, cross origin iframe are prevented from calling alert. क्रॉस ओरिजिन आई फ्रेम जो है वो क्या करते हैं कि अलर्ट जो फंक्शन है उसको कॉल करने से रोकते हैं। मतलब ये डाउन साइड है। क्रोम ब्राउज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करें, जैसा कि फायरफॉक्स है, सफारी है, वगैरह वगैरह। एज दीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सम ऑफ मोर एडवांस्ड अटैक्स। तो हमने इधर एक और टेक पॉइंट मिल गया कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ हिच फॉर द क्रोम ब्राउज़र। अगर आप टेस्ट करते हैं एक्सेस वल्नरेबिलिटी को, आप मेक श्योर करें कि कोई और ब्राउज़र को यूज़ करें टेस्ट करने के लिए। क्रोम को कम यूज़ करें क्योंकि क्रोम के अंदर इसने क्रॉस ओरिजिन आई फ्रेम फिर भी पॉसिबल है, मतलब एक्सेस अटैक इसने फुली सिक्योर नहीं किया है, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि इतने डेकेड हो गए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सेस से बचाया जा सके। मे बी इन फ्यूचर ये जाकर डेथ हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी डिमांड है, इसकी स्कोप है। इससे हैकर्स हैक करते हैं वेबसाइट्स को और वो पे आउट्स अच्छे लेते हैं हैकर कम्युनिटी के अंदर। तो ये हमारा एक ट्रिक था। एज दीज आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सम ऑफ द मोर एडवांस्ड एक्सेस अटैक्स, यू विल समटाइम्स नीड टू यूज़ अल्टरनेटिव पॉक पेलोड्स। तो कह रहे हैं कि अगर आप अलर्ट यूज़ करते हैं तो कुछ ब्राउज़र्स हैं वो यानी अलर्ट पॉपअप को नहीं छोड़ते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होता है कि कोई अल्टरनेटिव पॉक मनी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आप लोगों ने देना होता है। इन दिस सिनेरियो वी रिकमेंड यू द प्रिंट फंक्शन, मतलब प्रिंट को आप यूज़ करें, कन्फर्म को यूज़ करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट द चेंजेस एंड वाई वी लाइक प्रिंट, चेक आउट आवर ब्लॉग ऑन दिस सब्जेक्ट। तो अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, स्टोर्ड एक्सेस, डोम एक्सेस, पहले हमने बात की है इसके बारे में। इसके बाद इसने हमें दिखा दिया है क्या चीज़, या रिफ्लेक्टेड एक्सेस की भी हमने बात की है और इसने हमें इधर पेलोड भी दिखाया है इसका। रिफ्लेक्टेड एक्सेस सिंपल वेराइटी ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक वैरायटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। सिंपल इट अराइजेस व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्स डाटा इन एन HTTP रिक्वेस्ट, एक HTTP रिक्वेस्ट से रिसीव करता है डाटा एंड इंक्लूड्स दैट डाटा विद इन द इमीडिएट रिस्पॉन्स इन एन अनसेफ वे। यानी सिंपल कह रहा है कि यूज़र की डाटा को अनसेफ वे में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी सैनिटाइज करके नहीं दे रहा है, एज सिंपल एज दैट।
Here is एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टेड एक्सेस वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे एक मिसाल है रिफ्लेक्टेड एक्सेस वल्नरेबिलिटी की। द एप्लीकेशन डजंट परफॉर्म एनी अदर processing of data, so an attacker can easily construct an attack like this. क्या करेक्ट, द एप्लीकेशन डज नॉट परफॉर्म एनी अदर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यानी एप्लीकेशन क्या करता है कि परफॉर्म नहीं करता कोई दूसरी डाटा को, सो एन अटैकर कैन इजीली कंस्ट्रक्ट एंड। बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब आप रिफ्लेक्टेड एक्सेस कामयाबी से एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसने कि पेलोड हमें लाकर दिखा दिया है, तो एप्लीकेशन कोई और काम नहीं कर सकता क्योंकि अलर्ट पॉपअप आया हुआ है इसी वजह से। और इसके बाद स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, डॉम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, वल्नरेबिलिटी है, तो हम इनके थोड़े डिटेल्स इसके अंदर भी देखेंगे। तो इसमें हमें क्या टेक मिल गया है कि यार it arises when an application receives data in an HTTP request and include the data in an immediate response way। तो ये हमारी टेक थी इसके अंदर, रिफ्लेक्टेड एक्सेस की टेक। सही है, ये भी हमने इधर इसके अंदर नोट बना लिया है, एज सिंपल एज दैट। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, here is an example of a reflected access vulnerability. The application doesn't perform any other processing of the data, so an attacker can easily construct attack like this। attacker क्या करता है कि attack like this, मतलब मैंने पहले डिस्कस किया था कि यार अगर आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस पेलोड को, तो कोई और काम नहीं कर सकता उसी टाइम पे जब तक आप उसको हटा ना दें, उस अलर्ट को, पॉपअप को, वगैरह वगैरह। द यूज़र विजिट द URL कंस्ट्रक्टेड बाय द अटैकर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट इन द यूज़र ब्राउज़र। ये तो डेफिनेटली हर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में पॉसिबल है कि अगर यूज़र विजिट करता है उस URL को या उस जगह को जहाँ पे मलिशियस कोड इंजेक्ट है, तो देयर इज़ अ हाई चांस नॉट देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% दैट दिस कोड विल एग्जीक्यूट इफ द यूजर्स input is not sanitized in a better way. In the context of the user session with the application, at that point the script can carry out any action and retrieve। अगर HTTP only कुकी नहीं यूज़ हुआ होता, अगर HTTP only कुकी नहीं यूज़ हुआ होता कुकीज़ के अंदर, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम यूज़र सेशन को हाईजैक कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हम देखेंगे, ऑल्सो नोन एज अ persistence और सेकंड ऑर्डर, इसकी एक और नाम है वो हमें मिल गया। स्टोर्ड को क्या कहेंगे, persistent और सेकंड, मतलब बरकरार रहने वाला या दूसरा ऑर्डर वल्नरेबिलिटी, इसको आप कह सकते हैं। समझ गए? I think it's enough to explain what I am talking about. Arises when an application receives data from an untrusted source and include the data। यानी untrusted source मतलब कैसे source इस तरह की जगह पे कोड इंजेक्ट किया हुआ जो कि ट्रस्टेबल नहीं है, जैसे कि कमेंट है, कमेंट के अंदर अगर कोई, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई मलिशियस डाटा इंजेक्ट करे, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई मलिशियस डेटा इंजेक्ट करे और उस डेटा को एप्लीकेशन सैनिटाइज ना करे, देयर इज़ अ हाई चांस दैट स्टोर्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी कैन अराइज। यानी कि स्टोर्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी आ सकती है, इंक्लूडिंग द डेटा विद इन इट्स लेटर HTTP रिस्पॉन्स इन एन अनसेफ वे। सिंपल, क्या HTTP रिस्पॉन्स के अंदर अगर आप अनसेफ वे में डेटा आपने इंक्लूड कर दिया तो मसला बहुत ख़राब हो सकता है। द डाटा इन क्वेश्चन माइट बी सबमिटेड टू द एप्लीकेशन वाया HTTP रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल कमेंट ऑन अ ब्लॉग पोस्ट, यही इसने मिसाल दी है, यूज़र निक नेम और चैट रूम वगैरह वगैरह। तो ये इसने कुछ इसने हमें स्क्रिप्ट बैड स्टफ हेयर और स्क्रिप्ट वगैरह वाला इसने हमें दिखा दिए। अगर आप मज़ीद इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे डॉम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है,
DOM-based XSS, also known as DOM XSS, arises when an application contains some client-side JavaScript that process data from untrusted sources in an unsafe way, usually by writing the data back to the DOM. क्या करता है कि डोम बेस्ड एक्सेसेस को हम डोम एक्सेसेस कहते हैं, जब आ जाते हैं एप्लीकेशन में तब जब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो होता है वो प्रोसेस डाटा को अनट्रस्टेड सोर्स kind of similar explanation as we have listened about the stored access, but there is some difference between store and DOM access which we talk about later. Okay, usually by writing the data back to the DOM. In the following example, an application uses some JavaScript to read the value from input field and write the value to an element within the HTML, where search is equal to document.getElement by search.value, where result is equal to document.getElement by results. तो ये हमें DOM एक्सेसेस की क्या कह रहा है, arises when an application contain some client side JavaScript, यानी कुछ JavaScript that process data from untrusted sources in an unsafe way, मतलब untrusted source ऐसे सोर्स होते हैं. तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ सोर्स क्या चीज़ होती है. तो अगर आप इधर कंसोल में क्लिक करते हैं तो आप इधर कुछ भी टाइप करके इंटर करते हैं तो इधर अगर आप VMs पे लिखते हैं तो ये आपको सोर्स में लेके गए, तो इसको हम सोर्स बोलते हैं. ये जो कोड पड़ी हुई है वेबसाइट की, ये सारे किधर पड़ी हुई है, सोर्स के अंदर, तो इसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स. सही है. तो कह रहा है कि द फॉलोइंग एग्जांपल द एप्लीकेशन यूजेस सम जावास्क्रिप्ट टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द इनपुट फील्ड. क्या कह रहा है कि यूजुअली बाय राइटिंग द डाटा बैक टू द डोम, मतलब डोम एक्सेस इतनी ख़तरनाक है कि आपकी जो डोम है, डोम को मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि डोम क्या चीज़ होती है, तो फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि डोम क्या चीज़ होती है. तो डोम क्या चीज़ होती है, मैं इधर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट. अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो आपको इधर डोम दिखाई देगा. ये डोम है वेबसाइट की, इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं. ये जो डॉक टाइप है, HTML है, हेड है, बॉडी है, वगैरह वगैरह. तो इसके अंदर अगर कोई मलिशियस डेटा इंजेक्ट कर दे, यानी हेड के अंदर इस तरह की डेटा रीड कर दे, फॉर एग्जांपल इधर मैं इधर लिख दूँ इसकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को हटा कर कोई और मैं अपना वेब वंडर्स सब्सक्राइब लिख दूँ, तो क्या होगा कि मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ डोम एक्सेसेस यानी डोम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को, यूजुअली बाय राइटिंग दी बैक टू द डोम, यानी डोम में आप लिख सकते हैं. इन द फॉलोइंग एग्जांपल एन एप्लीकेशन यूजेस सम जावास्क्रिप्ट. ये इधर इसने मिसाल दी है कि एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है टू रीड द वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट. क्या कर रहा है, टू रीड द वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट, एक इनपुट फील्ड से वैल्यू को रीड कर रहा है, एंड राइट द वैल्यू टू एन HTML विद इन द HTML, और वैल्यूज़ को एलिमेंट HTML एलिमेंट के अंदर राइट कर रहा है. फॉर एग्जांपल वेयर सर्च इसने दिया है, उसके अंदर स्टोर करवाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सर्च, जो कि एलिमेंट की आईडी है. एलिमेंट क्या होती है, अभी उसके अंदर हम जाके देखेंगे. एलिमेंट्स ये देख रहे हैं आप, ये सारे एलिमेंट्स हैं. ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ये डिव एलिमेंट है, ये H1 एलिमेंट है, ये सारे HTML एलिमेंट्स हैं. क्यों HTML एलिमेंट्स हैं, ठीक है. और इधर आईडी भी दिया हो रहा है, क्लास भी दिए हुए होते हैं कुछ के, तो जैसा कि इधर इसने आईडी दिया हुआ है H2 आईडी इज ए कॉमन क्वेश्चन अबाउट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी. सही है. तो ये आईडी है एलिमेंट की. सही है.
तो क्या कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है कुछ जावास्क्रिप्ट रीड करने के लिए वैल्यू फ्रॉम इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको रीड कर रहा है एंड राइट दैट वैल्यू टू एन HTML विद इन द HTML। ठीक है, और उस वैल्यू को इनपुट फील्ड से रीड कर रहा है और उनको राइट कर रहा है HTML के अंदर। तो फॉर एग्जांपल इसने वेयर सर्च इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सर्च डॉट वैल्यू, और वेयर रिजल्ट के अंदर इसने क्या दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रिजल्ट्स। ठीक है, ये बाय आईडी मतलब आईडी उसका है सर्च, जैसे कि मैंने अभी आपको आईडी दिखाया था, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको ले रहा है, और इधर रिज़ल्ट के अंदर क्या कर रहा है, रिज़ल्ट्स की जो आईडी है एलिमेंट के अंदर उसको ग्रैब कर रहा है, और रिज़ल्ट्स डॉट इनर HTML के अंदर लिख रहा है यू सर्च फॉर प्लस सर्च, मतलब जो इधर उसकी आईडी थी, आईडी की वैल्यू थी, उसने वो इधर लिख कर दे दिया। ये एक अनसेफ प्रैक्टिस है, ये एक बैड प्रैक्टिस है। इस तरह कभी भी अपना कोड नहीं लिखना है आपने। अगर आप वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं तो दिस शुड बी नोटेड। अगर इस तरह की आपने कोड लिखी, देयर इज़ अ हाई चांस, देयर इज़ 100% चांस, नॉट हाई चांस, there is a 100% chance that your code is going to be vulnerable for the DOM cross-site scripting vulnerability. This is a sample code that provided by Portswagger Lab. So we are going to talk about further this. If the attacker can control the value, बिल्कुल सर्च के अंदर जो वैल्यू थी, इनपुट सर्च के अंदर जो वैल्यू थी वो कंट्रोल कर रहा है अटैकर, तो उसको इसके अंदर ये इस तरह की कोई कोड दे सकता है। सही है, तो ये हम टेक अवे ले रहे हैं। तो ये डॉट वैल्यू की जगह पे ये जो सर्च के का जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल उसने इनपुट टैग है, फॉर एग्जांपल उसने सर्च, जो अभी आपको समझाता हूँ कि ये एक सर्च बॉक्स है, उसने इधर से डेटा ले रहा है और वो डेटा इधर राइट कर रहा है और उस यूज़र के इनपुट को सैनिटाइज नहीं कर रहा है, तो डॉम एक्सेस पॉसिबल है, क्योंकि वो इसके अंदर यानी इस इनपुट के अंदर, सर्च इनपुट के अंदर ये डेटा यानी मलिशियस कोड भी डाल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने इधर लिख कर दिखा दिया, लेकिन इसने सैनिटाइज करके हमें हर चीज़ दे दी है। तो ये था हमारा एक्सेस वल्नरेबिलिटी के रिलेटेड जितनी चीज़ें। तो आज अभी हम आगे मज़ीद